भाई हमने इस चैनल पे बहुत प्रेडिक्शन की वीडियोस बनाई है, लेकिन बहुत ही ऐसी रेयर प्रेडिक्शन वीडियोस होती है जहाँ पर एक्चुअली में मज़ा आता है, क्योंकि ये जो 4 धुरंधर अब बचे हुए हैं, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, और इनके अपने रिस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन, यानी कि स्पेन, फ्रांस और अर्जेंटीना, इंग्लैंड, ये इतने टॉप नॉच हैं और इसके रिस्पेक्टिव रीज़न है जिसको हम अभी आगे बात भी करेंगे। मैं बता रहा हूँ, कोई भी टीम यहाँ पर फाइनल में जाए, लेकिन अपने को 2 ऐसे बॉक्स ऑफिस सेमीफाइनल देखने को मिलने वाले, क्योंकि एक तरफ फ्रांस, जब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं फ्रांस की तरफ देखता हूँ यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन में, सब चीज़ बहुत आसान लगती है इस फ्रांस के सामने। ये टीम ऐसी है, और ऐसा नहीं है कि इनको यहाँ पर टीमें थोड़ी कमज़ोर मिली है, या फिर थोड़ा सा इनके अगेंस्ट जो ओपोनेंट्स हैं वो थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं, या फिर पर्सनली थोड़ा सा लक इनके साथ रहा है। आप अगर फ्रांस के अंडरलाइंग नंबर्स देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये फ्रांस की टीम अपना वर्ल्ड कप कैंपेन ईजी बना रही है खुद, क्योंकि ये खुद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिशैम्प्स की तारीफ जितनी हो भाई उतनी कम है, क्योंकि जब आपके पास यहाँ पर इतने सारे सुपरस्टार आ जाते हैं, जब आपके पास इतने सारा यहाँ पर असला बारूद होता है, तो सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ये कि बैलेंस कहाँ है, डिफेंड कौन करेगा। पहली बार फ्रांस यहाँ पर 4 अटैकर्स के साथ खेल रही है, और फुल फ्लेज अटैकर है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ये वो प्लेयर्स हैं जो लाइक मर मिटने को तैयार हों, पर कभी तो दोनों सारे के सारे एक दूसरे के साथ जेलअप कर रहे हैं। पर उस्मान डेम्बेले एक डिफरेंट सिस्टम इन लुइस एनरिके। आप यहाँ पर डेजिरी डुई की बात करो, अगेन लुइस एनरिके का सिस्टम है। बारकोला जो कि सुपर सब है, डेजिरी डुई लुइस एनरिके का सिस्टम है। देन यू हैव ओलिसे, विंसेंट कंपनी, देन यू हैव किलियन एम्बापे, जो कि अगेन यहाँ पर एक डिफरेंट सिस्टम। अब वो सिस्टम था या नहीं, वो तो रियल मैड्रिड में जो भी है आर्बेलोआ का सिस्टम, यार इट्स माय फॉल्ट। पर तुम समझ रहे हो यहाँ पर मैटर ये कि इन सारों को लेके उसने ना ही सिर्फ फ्रांस से गोल मरवाए हैं, बल्कि उसने ये भी मेक श्योर किया है कि फ्रांस गोल ना खाए। पूरे नॉकआउट में गोल अभी तक नहीं खाया, और गोल अभी तक नहीं खाया आप ये कह सकते हो कि शायद से माइक मेन्योन की परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी आ रही है, पर फ्रांस के गोल के करीब जाके किसने दरवाजा खटखटाया? तुम मोरक्को की तरफ देख रहे थे कि एस्पिरेशन के साथ, यार ये मोरक्को कुछ कर सकती है, भले ही उन पे साइबारी ना हो, लेकिन अशरफ हकीमी है, बुआदी, ब्राहिम दियाज, पर उन्होंने भी एक टाइम के बाद गिव अप ही कर दिया फ्रांस के सामने। अब आती है उनके सामने स्पेन। अब ये बात सच है कि इन दोनों के बीच में जो लास्ट 2 गेम हुए हैं, वहाँ पर स्पेन ने फ्रांस को हराया है, और फ्रांस के लिए ये चीज़ एक थोड़ा सा, तुम समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस को हिला देने वाली बात है। ऊपर से लमीन यमाल, इस पूरी टीम में से अगर कोई निकल के बात कर रहा है वो लमीन यमाल है, जिसको एक्चुअली में मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये दिखाता है कि लमीन यमाल चाहे कितनी यंग एज का हो, वो फिर भी अपॉर्चुनिटी ले रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और उसका जो तरीका है, उसका जो पर्सनालिटी है, वो यहाँ पर सामने निकल के आ रही है कि स्पेन जब उसकी खुद बात सुनेगी, जब वो अपने प्लेयर की बात सुनेगी, भले ही वो कैप्टन भी ना हो, पर ये चीज़ मैटर करती है। और ये भी मैटर करती है कि फ्रांस भी जब लमीन यमाल के स्टेटमेंट वगैरह को सुनेगी कि भाई हम क्यों डरे, हम नहीं डरेंगे, हम फ्रांस को हरा सकते हैं, चाहे तुमको कॉकी भी लग रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। यू गिव रिस्पेक्ट बट नॉट टू मच रिस्पेक्ट। वो भी एक तरीके से यहाँ पर माइंड गेम्स वाली बात आ जाती है। अब स्पेन की अगर हम बात करें तो भले ही उन्होंने फ्रांस को 2 बार हरा रखा हो एक टाइम पे, चाहे वो 4-0 5-0 हो गए हो, लेकिन अल्टीमेटली उस गेम का यहाँ पर जो फिनिश था वो 5-4 से था। वो बताता है कि फ्रांस को कितना कम समय लगेगा एक गेम को पलटने में। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्पेन की बात करें तो उनका वर्ल्ड कप कैंपेन मैं पर्सनली 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो ये है कि येस इट इज़ नॉट दैट कि आंखों को भाए, जैसे अब फ्रांस की बात करें, ठीक है, स्पेन का कोई ऐसा ताबड़तोड़ कैंपेन नहीं गया। उन्होंने पोर्चुगल को हराया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि पोर्चुगल यहाँ पर राइड कर रही थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हाइप पे, मोमेंटम पे, वो ड्रीम पे, ठीक है, तो बहुत कुछ वेटेज था। पर उन्होंने वो गेम, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग गेम था, क्रेडिट्स टू पोर्चुगल एंड क्रेडिट्स टू स्पेन, पर स्पेन ने उस गेम को बहुत मैच्योरली संभाला। अब बेल्जियम की बात करें तो बहुतों के हिसाब से इस बेल्जियम की वो जनरेशन नहीं है, या फिर इट्स नॉट अ बॉक्स ऑफिस गेम, पर बेल्जियम यहाँ पर सेनेगल और यूएसए, सेनेगल को एक बहुत ही आइकॉनिक फैशन में बाहर किया। एंड देन अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें तो तुमको पता ही है कंट्रोवर्सी कितनी तगड़ी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर उनके होस्ट को हराया, तो उसको भी बहुत मैच्योरली। तो मैं देखता हूँ कि स्पेन की जो परफॉर्मेंस है वो मैच्योर है, पर ऐसा भी है कि स्पेन किसी भी गेम में ऐसे अपार्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया ऐसी लगी ही नहीं कि दिस टीम इज जस्ट फ्लॉलेस। डिस्पाइट कि यहाँ पर लमीन यमाल है, उनके पास पेड्री है, रॉड्री, फाबियान रुइस, उनके पास भी बहुत अच्छे असला बारूद है। आप ओयारज़ाबाल की तरफ देखो, आप फेरान टोरेस की तरफ देखो, दे हैव डनी ऑल्मो। आई पर्सनली थिंक दे आर मिसिंग फर्मिन लोपेज, और बहुत ज़्यादा वो निको विलियम्स को भी मिस कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी टीम की, जो कि है इंग्लैंड। देखो, अच्छा केस बनाया जा सकता है कि इंग्लैंड
भी एक तरीके से अर्जेंटीना के साथ ही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों ही अपने नॉकआउट ऐसे खेल के आ रहे हैं जहाँ पर किसी भी स्टेज पे ये बाहर हो जाते और हो सकते थे। चाहे यहाँ पर आप मेक्सिको की बात करो, चाहे आप नॉर्वे की बात करो। आप कह सकते हो कि मेक्सिको के अगेंस्ट वो हैरी केन का फ्लिक करके यहाँ पर उन्होंने पेनल्टी दे दी, वो भी तब जब मेक्सिको लिटरली ऑलमोस्ट कम बैक करने के लिए तैयार थी। इंग्लैंड ने यहाँ पर दिखा दिया कि वाई देयर क्लच, उनके पास क्यों जूड बेलिंगम है, उनके पास क्यों हैरी केन है। और क्लच जब आप स्पेसिफिकली तब जब आप बहुत अच्छा ना खेल रहे हो तब कितना मैटर करता है। वहाँ पर आता है यहाँ पर अर्जेंटीना। इजिप्ट की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, केप वर्दे की बात करें, आई थिंक ये तीनों ऐसे गेम्स हैं। सबसे पहली बात तो ये तो वर्ल्ड कप क्लासिक्स है कि एक के बाद एक अर्जेंटीना ऐसे हार्ट अटैक गेम खेल रही है। लेकिन कोई भी अर्जेंटीना का फैन होगा वो इस चीज़ पर तो एडमिट करेगा कि अर्जेंटीना को आउट ऑफ ऑल दीज दे शुड बी द फर्स्ट वन जिनको एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंसेज देनी चाहिए थी। अब अगेन स्टेटमेंट परफॉर्मेंस जब कोई कहता है तो मैं पर्सनली ऐसा देखता हूँ कि स्टेटमेंट परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड कप में सब अपनी जान झोंकते हैं। अंडरडॉग्स को लोग हमेशा टैक्टिक्स और थ्योरेटिकल पे यहाँ पर नापते हैं, पर वो टीम ही जिसको आप टैक्टिक्स पेपर पेन लेके कमजोर आंकते हो वही अपनी जान जो तन मन धन से सब डाल देते हैं उसमें। केप वर्दे के अगेंस्ट आप केस डाल सकते हो, इजिप्ट के अगेंस्ट केस डाल सकते हो कि इनके पास यहाँ पर कुछ नहीं था खोने को, दे वर ऑलरेडी अंडरडॉग्स, पर फिर भी उन्होंने एक फाइट मारी। पर अर्जेंटीना, जैसे मैंने तुमको कहा कि फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, इनके अगेंस्ट भी जो टीम उतरी थी वो भी अंडरडॉग्स थी, वो भी फाइट मारी थी। अर्जेंटीना को इन सब के बावजूद भी जो परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से आ रही हैं वो थोड़ी सी कॉशियस है, वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि संदेहजनक है, कि डाउट आप कर सकते हो इस अर्जेंटीना पर। उनके पास भी क्या है, उनके पास क्लच है जिसका नाम मेसी है। तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर राइड कर रहे हैं कि भाई मेसी अपने को क्लच करे, और अभी तक वो करता हुआ भी आ रहा है। ठीक है, वो अगर रिलाय कर रहे हैं मेसी पे तो मेसी यहाँ पर कर भी रहा है और उस चीज़ को पूरा फुलफिल भी कर रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि डिस्पाइट कि आप कह सकते हो कि अर्जेंटीना थोड़ी बोरिंग है, थोड़ी कमज़ोर है, अनडिस्प्यूटेड नहीं है, इनेविटेबल तो बिल्कुल भी नहीं है कि हरा ही नहीं सकते, वो फिर भी इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करके जा रही है। उससे ज़्यादा जहाँ पर फ्रांस के 4 अटैक है, 1 गोल से अर्जेंटीना आ गया। क्यों? क्योंकि मेसी पे वो राइड कर रहे हैं और मेसी अभी फिलहाल तो डिलीवर कर रहा है। ठीक है, भले ही चाहे स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, तो यहाँ पर जब फाइनली मेसी नहीं डिलीवर कर पाया स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, यहाँ पर यूलियन अल्वारेज ने वो कमान हाथ में ले ली, एंड इट इज दैट मोमेंट जहाँ पर अंडरडॉग को बाहर कर दिया। पर आप कह सकते हो कि इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना दोनों ही इम्परफेक्ट टीम है, पर अर्जेंटीना के पास ज़्यादा प्रेशर भी है और उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज यहाँ पर इंग्लैंड लास्ट 1966 वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अर्जेंटीना की बात करें, 2018 में दे केम क्लोज, 2014 में दे वर इन द फाइनल, 2018 में इवेंचुअल विनर से वो हार गए, 2022 तो वो खुद ही जीत गए, और अब 2026 की बात करें तो डिस्पाइट ऑल दिस जो ड्रामा पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, इंटरनेट पे चल रहा है, दे आर डूइंग इट इन द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मैनर। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि अर्जेंटीना को हराया कैसे जाएगा, अर्जेंटीना को ये कैसे किया जाएगा, पर आप ये भी मान ही लोगे कि अर्जेंटीना को फिर हराए कैसे, क्योंकि एट व्हाट स्टेज, किस स्टेट पे, किस स्टेज में, किस मोमेंट में सामने वाली टीम सोचेगी अब अर्जेंटीना को हराने के लिए हमारे पास टाइम भी है, मोमेंट भी है, कॉन्फिडेंस भी है। ये चीज़ केप वर्दे ने भी करके देखी, ये चीज़ इजिप्ट ने भी करके देखी, ये चीज़ स्विट्जरलैंड ने भी करके देखी। एंड पर्सनली तीनों टीम्स भले ही अंडरडॉग हो, पर तीनों टीम्स का अर्जेंटीना को हराने का तरीका बहुत डिफरेंट था। केप वर्दे वोजीना पे रिलाय कर रहे थे, स्विट्जरलैंड अपने डिफेंसिव ओरिएंटेशन पे रिलाय कर रहे थे, और इजिप्ट अपने यहाँ पर आप कह सकते हो कि पेसी विंगर्स पे। तीनों का तरीका लगता और एक तरीके से वो बाहर, तीनों ही एक्चुअली में अर्जेंटीना को बाहर कर देते, बट दे केम शॉर्ट। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्पेन वर्सेस फ्रांस की। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि स्पेन वर्सेस फ्रांस उतना क्लोज, जितना लोग मान रहे हैं कि नहीं ये क्लोज नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज गेम है। और इसका एक रीज़न मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि स्टाइलिस्टिकली देखें तो फ्रांस चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर रही हैं। ठीक है, कि फ्रांस को एक गेम जीतने के लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही, और ये डिस्चैम्प्स के क्रेडिट है भाई। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, यस उसके पास 4 अटैकर हैं, पर उसके पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसके पास हर पोजीशन पे वर्ल्ड क्लास है। लूका डीनिये की बात करें, थियो हर्नांडेज की बात करें, देन ही हैज़ चुआमेनी, राबियो, और यहाँ पर अगर हम कोने की बात करें, पता नहीं चुआमेनी खेलेगा नहीं खेलेगा, तो ऐसा भी नहीं है कि उसके पास लिटरली हर डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट है। पर यहाँ पर वो अपनी टीम को इस तरीके से पिच पे उतार रहा है कि किसी भी गेम को जीतने के लिए दे हैव टू डू द मिनिमम, और वो मिनिमम एफिशिएंसी के साथ करते हैं। स्पेन ऑन द अदर हैंड, हमने देख लिया कि स्पेन बॉल बहुत ज़्यादा रखती है, स्पेन बहुत जद्दोजहद भी करती है गेम जीतने के लिए। इस गेम में अगर स्पेन को यहाँ पर फ्रांस को हराना है
तो दो चीज़ें तो होनी ज़रूरी ही है। पहली चीज़, लमीन यमाल का और निको विलियम्स का चलना इस गेम में, इट इज़ मैंडेटरी, इसका कोई मतलब नहीं बन सकता, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्पेन बॉल नहीं गिव अवे कर सकती। अगर ये हो गया तो फ्रांस यहाँ पर बहुत ही प्यार से स्पेन के डिफेंस को एक हार्ड टाइम देखी डिफेंड करने के लिए। ठीक है, अभी उनाई सिमन ने इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा, स्पेन के डिफेंस की भी अगर हम बात करें, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक ऐसी कोई टीम उतरी भी नहीं है जिसने यहाँ पर स्पेन के दही बल्ले थोड़े बहुत भी ठंडे करने की कोशिश करी हो। आप पोर्चुगल से एक्सपेक्ट करते पर उन्होंने नहीं करा, आप बेल्जियम से एक्सपेक्ट करते उन्होंने की करने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली दे ऑल्सो फेल शॉर्ट। फ्रांस, इसका मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। अशरफ हकीमी की बात करें, साइबारी के बाद मोरक्को का सबसे खतरनाक प्लेयर इट्स अशरफ हकीमी। वो नंबर 9 है, नंबर 10 है, राइट विंगर है, राइट बैक है, पर फ्रांस ने उस पर मैन मार्क नहीं करा। अगर पहले की बात करें तो फ्रांस यहाँ पर उस पर कोई भी चढ़ा देती, कोई भी अपना एक मिडफील्डर चढ़ा देते, चाहे पहले के टाइम में कौन खेलता था, एनगोलो कांटे खेलता था, ब्लास मातुइदी खेलता था, पर इस बार उन्होंने नहीं चढ़ाया। क्यों नहीं चढ़ाया? क्योंकि वो चाहते थे कि अपन लोग टेरिटोरियली, यानी कि एरिया को सिक्योर कर दे, और वो उनके पास उनके पर्सनल प्रोफाइलिंग, यानी कि आप अगर चुआमेनी की गेम को देखोगे, पर अगर हम उस गेम की बात करें तो चाहे आप यहाँ पर कोने की बात करो, आप राबियो की बात करो, और दोनों ही डिफेंसिव तगड़े नहीं है। आप राबियो की बात करोगे तो राबियो एक्चुअली में एक ऑलराउंडर है। अगर आप कोने की बात करोगे तो अपना पहला मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे तो कितना एक्सपीरियंस होगा उसके पास। कौन कौन है? चुआमेनी, एनगोलो कांटे, दीज आर द प्लेयर्स जो कि यहाँ पर उसके पास एक्सपीरियंस है, पर वो नहीं खिला रहा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोफाइलिंग, पूरा प्रोफाइलिंग इतना तगड़ा है। यहाँ पर सिस्टम ये था कि अशरफ हकीमी वाली प्रॉब्लम को डिशम ने कैसे सॉल्व किया कि आने दो, पोजीशन छोड़ेगा, स्पेस छोड़ेगा। उसने यहां पर किलियन एम्बापे को उस स्पेस में रखा कि जैसे ही बॉल लूज होगी, दैट इज द मोमेंट जहां पर बॉल को रिलीज किया जाएगा, और किलियन एम्बापे लाइटनिंग अटैक से, क्योंकि किलियन एम्बापे है, उस्मान डेम्बेले है, और बॉल चलाने के लिए कौन है? इट इज माइकल ओलिसे। माइकल ओलिसे भले ही राइट विंग पे खेल रहा हो, पर नंबर 10 की तरह खेलता है। माइकल ओलिसे एक्चुअली देयर नंबर 3rd मिडफील्डर, जो कि यहाँ पर मिडफील्डर से बॉल लेके वो फाइनल पास करता है। और ये सबसे तगड़ी चीज़ है जिसके लिए स्पेन को प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि स्पेन को पता है भले ही लमीन यमाल हो, भले ही यहाँ पर निको विलियम्स हो, पर उनके फुल बैक्स उनका बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक है, फ्रांस ऑन दी अदर एंड, आप कह सकते हो कि फ्रांस भी अपने फुल बैक्स को ऊपर चढ़ाती है, चाहे जूल्स कोंटे की बात करो, लूका डीनी की बात करो, पर डिशम्स को पता है कि ये दोनों ही इतने टेक्निकली गिफ्टेड नहीं है कि ये यहाँ पर एक जनरेशनल करते हैं। बट कुकुरेया या फिर पेड्रो पोरो, दोनों की पार्टनरशिप विद द रिस्पेक्टिव विंगर्स इज वेरी वेरी मच नीडेड फॉर स्पेन का जो फ्लुएंट फुटबॉल है और जो टिकी टाका फुटबॉल है। यहाँ पर फ्रांस इस चीज़ का पूरा फायदा उठाएगी, और इसीलिए अगर स्पेन ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि स्पेन को पता है स्पेन फ्रांस को बहुत ज़्यादा बॉल रखने नहीं दे सकती। ठीक है, बॉल तो स्पेन को ही रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ की स्पेन यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं मेक श्योर कर सकती कि वो बॉल ज़्यादा गिव अवे करे। फ्रांस की बात करें, देखो अगेन जब आप फिर फ्रांस को देखते हो, यू थिंक क्या यार ये कैंपेन इट्स टू गुड टू बी ट्रू, क्या लिटरली फ्रांस बिल्कुल वर्ल्ड कप सुपड़ा ही साफ कर देगी? कुछ तो होगा ना। दैट इज द बिगेस्ट डाउट। वो एक डाउट है मेरे कि एक कैंपेन में एक धक्का तो लगता है किसी भी टीम को। दैट वुड बी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कि अगर इस फ्रांस को कोई धक्का ही ना लगे एंड दे गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। पर अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि डिस्चैम्प्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मैटर करता है कि मेरी टीम का डिफेंसिव ओरिएंटेशन और बैलेंस तगड़ा रहे। बाकी मेरे पास ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर है जो कि आके अपने आप सॉल्व कर देंगे। किलियन एम्बापे, डेम्बेले, आप यहाँ पर ओलिसे की बात करो, फिर बेंच उसके पास बारकोला है, डेज़िरे डुई है, रायन शर्की है, यू नेम इट, उसके पास ये चीज़ें हैं। ऊपर से आप कह सकते हो कि विलियम सालिबा की बात करें, उपामेकानो की बात करें, वेरी डिमांडिंग। जूल्स कोंडे भी है, लूका डीनी है वर्सेस लमीन यमाल, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी क्रेजी बैटल। अगर इंग्लैंड और अर्जेंटीना की बात करें, देखो इंग्लैंड को ये गेम एक टिपिकल रियल मैड्रिड फैशन में खेलना होगा। ठीक है, इस गेम को वो कभी भी ठहरने नहीं दे सकते। यानी कि अर्जेंटीना पे अगर जिस टाइम बॉल हो गई कि अर्जेंटीना के पास आपने 5-10 मिनट का आपने एक सेटल्ड पोजीशन दे दिया, वहां पर अर्जेंटीना आपको खोल देगी। और ये बात इंग्लैंड को पता है। इंग्लैंड डिफेंसिवली बहुत फ्रेजाइल है। इंग्लैंड ने चारों सेमीफाइनल्स में सबसे ज़्यादा ओपन प्ले से एक्सजी कंसीड किया है, सबसे ज़्यादा चांसेस वो कंसीड करते हैं, सबसे ज़्यादा वनरेबल पोजीशन में भी वो रहते हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि नॉर्वे जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करी तो नॉर्वे यहाँ पर गोल बना सकती थी। अल्टीमेटली वो रैटल्ड हो गए, वो बेलिंगम के 2 गोल से हिल गए, वो यहाँ पर पूरा का पूरा मोमेंटम लूज हो गया, हालैंड से कनेक्ट नहीं कर पाए, कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाए। पर यहाँ पर सेट पीस पे भी गोल मार दिया उन्होंने, एंड अल्टीमेटली दे वर एबल टू क्रिएट कि वो हालैंड सोर्लोथ वाला सिचुएशन। यहाँ पर अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी है।
मैक एलिस्टर के हेडर की बात करो, और अब तो एक दो बार ही हो गए जब यहाँ पर अर्जेंटीना ने गेम उसको सेट पीस पे भी निकाला है, तो सेट पीस पे इंग्लैंड खा सकती है गोल। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि अर्जेंटीना उस टीम को तो लिटरली निपटा देगी जो उनको यहाँ पर सेटल्ड पोजीशन रखने देगी, यानी कि मेसी को ढूंढने का टाइम अगर इस अर्जेंटीना की टीमों को दे दिया, देयर इज नो पॉइंट। अगर आप यहाँ पर इजिप्ट की बात करो, अगर आप यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात करो, उन्होंने मेसी को बहुत अच्छा डिफेंड करा, जेन्युइन मैं बता रहा हूँ। इजिप्ट ने तो फिर भी यहाँ पर अल्टीमेटली दे लॉस टू मेसी, ठीक है, वो मेसी को नहीं रोक पाए एक टाइम के बाद। पर अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो डिस्पाइट कि यहाँ पर अर्जेंटीना अल्टीमेटली जीत जाती है, पर स्विट्जरलैंड ने पूरे गेम में मेसी को तो शांत रखा। आई थिंक इंग्लैंड को ये चीज़ रखनी है कि ये पूरी टीम मेसी को ढूंढेगी, और ये इनकी आदत है, बिकॉज दे प्ले थ्रू लियोनेल मेसी। वो पिछले बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो आप ये फिगर आउट मत करना कि वो एक गेम में नहीं करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। अगर इंग्लैंड ने मेसी को डिफेंड कर पाए, और वो सेंटर जो प्रोग्रेसिंग एरिया, यानी कि एलिट एंडरसन की बात करें, डेक्लन राइस की बात करें, और इनका डिफेंस लाइन तो थोड़ा सा लाइक फीशी है, तो भाई यहाँ पर अर्जेंटीना को मामला हो सकता है। अब अगर इंग्लैंड की बात करें, इफ इंग्लैंड थिंक्स कि यहाँ पर वो काउंटर अटैक पे खेलेंगे, ठीक है, तो विच इज़ ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट अर्जेंटीना की टीम, क्योंकि हमने देखा है। और इंग्लैंड के पास अलग तरीके के काउंटर अटैकिंग प्लेयर्स हैं, जिसमें हैरी केन के पास पेस नहीं है, बट हैरी केन ड्रॉप करके इट इज़ फॉर जूड बेलिंगम। आप यहाँ पर मादुएकी की बात करो या फिर एंथनी गोर्डन की बात करो, आई थिंक अर्जेंटीना के लिए दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पेसी हैं। नोनी मादुएकी की बात करें, कितना तगड़ा करेगा डिपेंड्स। यहाँ पर अगर गोर्डन की बात करें तो वो भी पेसी विंगर है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हैरी केन और जूड बेलिंगम, ये तो ऐसे प्लेयर हैं जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है, जिस पे कर ही नहीं सकते। ये वो ऐसे प्लेयर हैं, स्पेसिफिकली हैरी केन की प्रेजेंस, अभी तक एक भी ऐसा प्लेयर नहीं आया अर्जेंटीना के अगेंस्ट जो कि इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है, जो कि अगेन मेसी से तो कम ही होगी, पर फिर भी लाइक वो ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि अर्जेंटीना की टीम हैरी केन की प्रेजेंस को कैसे मार्क कर रही होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि बॉल बनाएगा कौन? देन यू हैव डेक्लन राइस जो कि वर्क रेट दे रहा होगा, एलियट एंडरसन है जो कि स्टेबिलिटी दे रहा होगा, जूड बेलिंगम है जो कि तुमको पता ही है हाईएस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला फैक्टर है, लंबा है, फाउल जीतेगा, पेनल्टी बॉक्स में घुसेगा, और हैरी केन वो बंदा होगा जो कि यहाँ पर ये सारी चीज़ों को डिक्टेट कर रहा होगा और गेम को चला रहा होगा। तो ये गेम इतना इम्परफेक्टली लाइक बिल्ड होने वाला है कि यहाँ पर पर्सनली मैं समझ नहीं पा रहा कि ये टीम में कौन किसके ऊपर चढ़ेगा। बस एक चीज़ है यहाँ पर कि दोनों टीम इस चीज़ को लेके पूरी तरीके से सचेत रहेंगी कि नोबडी टेक्स द रेड कार्ड और पेनल्टी ना हो। ये आई थिंक मेरे को लगता है कि टूकल भी कह के भेजेगा, और ये आई थिंक स्केलोनी भी ही कह के भेजेगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास, और तुमको पता ही कि अर्जेंटीना फाउल्स जीतती है, अर्जेंटीना के प्लेयर्स को पता है कि फाउल्स कैसे जीते जाते हैं। एंड अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर भी हैरी केन पेनल्टी टेकर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। लियोनेल मेसी की बात करें, उसका पेनल्टी रिकॉर्ड अभी तक तो इस वर्ल्ड कप पे खराब ही आया है, पर यहाँ पर अगर पेनल्टी मिलती है तो वो पूरे गेम की सिचुएशन को चेंज कर देगा। मेरे हिसाब से अभी तक आई थिंक अर्जेंटीना थोड़ा सा एज रखती है, और उसका एक रीज़न ये है कि अर्जेंटीना के पास वो चीज़ है जो कि इंग्लैंड के पास नहीं है, एंड दैट इज़ द कलेक्टिव सिनर्जी। आई स्टिल बिलीव कि टूकल अगर वो जीत भी जाता है या हार जाता है, इरिस्पेक्टिव मेरा स्टैंड सेम रहेगा टूकल पे। आई थिंक टूकल अभी भी फिगर आउट कर रहा है कि उसकी इंग्लैंड की आइडेंटिटी क्या है। वहीं स्केलोनी की बात करें तो यहाँ पर ट्राइड एंड टेस्टेड वाले मेथड से उसने कुछ करा ना हो, पर उसने सिनर्जी ज़रूर बना दी।